वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हर किसी को हर तरह का कंफर्ट चाहिए, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, बाहर घूमने जाने के लिए पैसा हो, मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकूं, बड़े से बड़े स्कूल में भेज सकूं। तो ये जो उसकी एक मटेरियलिस्टिक डिमांड्स बढ़ रही हैं, उसके साथ ही साथ इससे लिंक्ड एक चीज बढ़ती जा रही है कि उसको पैसे की जरूरत है। अब या तो वो खुद पैसा कमा सकता है उतना, और अगर वो उतना नहीं कमा पा रहा तो उस केस के अंदर वो अक्सर लोन लेगा या उधार लेने की कोशिश करता है। कभी वो अपने दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी नेबर से, कभी बैंक से, किसी ना किसी तरह से ये कोशिश की जाती है कि मैं उस लोन लेके अपनी जरूरतों को पूरा करूं। और ये एक लोन लेने देने की टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या ये चीज हम कई लोग महसूस करते हैं कि हमने लोन दिया, लेकिन जब समय वापस करने का था तो वो इंसान बहुत आनाकानी कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, और बहुत केसेस में ये देखने में आता है कि आपका दिया हुआ पैसा डूब गया। तो अगर आप लोन देते हैं या देने की सोच रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, क्या आपका जो नेचर है, स्वभाव है, वो इमोशनल तो नहीं है? क्या आप सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं है? क्या आपके लिए अपने राइट्स को डिमांड करना मुश्किल तो नहीं होता? क्योंकि अगर आपने लोन दिया और दूसरा इंसान आपको लोन वापस नहीं कर रहा और आपको अपने उसके बारे में बात करनी है और आप हिचकिचा रहे हैं, ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे पैसा वापस दे दो, तो आपको पैसा मिलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कैसे आप अगर आपके मून साइन या सन साइन, और अगर दोनों ही इन राशि में, कुछ राशि में आते हैं, तो आप ये आप खुद ये चीज चेक कर सकते हैं, क्या आपके स्वभाव के अंदर किसी को कुछ सामान देने के बाद उससे वापस उस चीज की डिमांड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर मून आपका कैंसर साइन में है तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। किसी की भी कोई दुख दर्द देखेंगे, मुश्किल देखेंगे या जरूरत देखेंगे तो एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ा देंगे उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वहीं पे जब वो चीज वापस मांगने का टाइम आएगा तो उनके लिए उस चीज को डिमांड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही अगर आपका जैमिनी आपका मून साइन है, वहां पे आप प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अगर वो वीक है। अगर आपका स्ट्रांग है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मून साइन जेमिनी है और वो वीक है, मरकरी आपका वीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी वीक होगी वापस पैसा मांगने की कि आप कई बार दूसरे इंसान से बिल्कुल मांग ही नहीं पाएंगे और वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे ही अगर हम ये कहते हैं कि आपका लिब्रा मून साइन है, तो एज सच तो लिब्रा पीपल आर वेरी बैलेंस्ड, वो इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे, लेना देने के अंदर भी वो बहुत बैलेंसिंग रखते हैं, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम वो भी इमोशनल होते हैं और किसी की मुश्किल को देखने के बाद उनको इफेक्ट करता है एंड दे आर रेडी टू हेल्प इट। लेकिन एट द सेम टाइम टेकिंग इट बैक, डिमांडिंग इट बैक उनके लिए मुश्किल ही होता है। इसी तरह से अगर आपका मून साइन पाइसिस है या सेगिटेरियस है, जिसकी लॉर्डशिप जुपिटर की है, तो भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है पैसा देने के बाद पैसा वापस मांगना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप इन 5 साइंस के अंदर तो नहीं फॉल करते। और स्पेशली जब आपका मून साइन, सन साइन एंड एसेंडेंट, ये तीनों चीजें अगर इनमें से किसी साइन में फॉल करती हैं तो आपको गलती से भी किसी को लोन नहीं देना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ये देखने की जरूरत भी है कि क्या आपका हाउस ऑफ लॉसेस, अगर आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब आपके लॉसेस के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने किसी को पैसा दिया और वापस नहीं आया, देन इट इज एन लॉस। तो आपको ये चीज चेक रखनी है कि क्या आपका हाउस ऑफ लॉस स्ट्रांग है, जो इंडिकेट करता है कि आपको लेंडिंग में, स्पेशली कई लोगों का ये बिजनेस होता है, दे टेक इट एज ए बिजनेस कि आपने इंटरेस्ट पे पैसा लगाया, और लेकिन अगर आपका हाउस ऑफ लॉस स्ट्रांग है, देन इन दैट केस आपको लेंडिंग बिजनेस के अंदर नहीं आना चाहिए। सिमिलरली आपका जो जुपिटर है वो प्लैनेट ऑफ वेल्थ है, आपको वेल्थ देता है, और अगर वो वेल्थ का प्लैनेट आपका बिल्कुल वीक है, वो आपको कहीं से सपोर्ट नहीं करता, इन दैट केस आपको लेंडिंग करने से पहले बहुत बारी सोचना चाहिए। तो अगर आप भी इन किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या इसमें से 2 या 3 या सभी कैटेगरीज को एड्रेस कर रहे हैं, सभी चीजें आपके चार्ट के अंदर हैं, इस केस के अंदर आपको मनी लेंडिंग बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड लोन भी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो अपने पेपर्स वगैरह इतने स्ट्रांग रखें कि अपने नेचर के कारण या अपने चार्ट के कारण आने वाली मुश्किलों को आप अवॉइड कर सकें, क्योंकि आपका चार्ट जो है आपके पिछले जन्म के कर्मास को बता रहा है, आपके एक बेसिक नेचर को बता रहा है। अगर आप अपने प्रेजेंट कर्म के साथ उसके अंदर एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, देन इन दैट केस आप उस इश्यूज को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूसली इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अक्सर आपसे लोग बहुत लोन मांगते हैं और आप इस सिचुएशन में होते हैं कि ना भी नहीं कर पाते और वापस भी नहीं मांग पाते, तो आप अपना चार्ट जरूर चेक कराएं। और अगर इनमें से फॉल करते हैं तो आपके लिए सिंपल नो ही बेटर रहेगा लोन बिजनेस के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।